नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रप्रभा ठाकुर अपने YouTube के चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रथमा पाठा आद्य कृषका पृथुवैन्या के बारे में पढ़ेंगे। आद्य कृषका पृथुवैन्या, इसका अर्थ है प्रथम किसान पृथुवैन्या। ऋग्वेदात ऐसा कथा उद्धृता। ऋग्वेद से ये कथा ली गई है। वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नामना ज्ञाता। वेन नाम के राजा के पुत्र वैन्य को ही पृथुवैन्य के नाम से जाना गया। सः प्रजाहित दक्षः आदर्शः सम्राट इति स्मृतः। वो प्रजाहित में दक्ष रहने वाले, तत्पर रहने वाले आदर्श सम्राट के रूप में याद किए जाते हैं। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यं प्रारब्धम संशोधितम विकासम प्रतिनीतम च। भारत देश में पृथु के द्वारा ही कृषि कार्य को प्रारंभ किया गया, उस पर संशोधन किया गया और उसको विकसित किया गया, उसको विकास की तरफ ले जाया गया। स एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः, और वह ही कृषि विद्या के जनक के रूप में माने जाते हैं। अतएव सः प्रथमः कृषकः, और इसीलिए वह प्रथम किसान है। धरित्याः पृथ्वी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम इति मन्यते बुधैः। धरती का पृथ्वी जो नाम पड़ा है वो राजा पृथु के कार्यों को स्मरण करने के लिए ही धरती को पृथ्वी नाम से पुकारा जाता है। इति मन्यते बुधैः, ऐसा विद्वानों का मानना है। भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमा अभिषिक्तः सम्राट। भूपालः राजा पृथुवैन्य धरायां पृथ्वी के पहले अभिषिक्त सम्राट हुए, जिनका कि राज्याभिषेक किया गया। प्रयाग क्षेत्रे पृथु नृपस्य राजधानी आसीत्। प्रयाग क्षेत्र में राजा पृथु की राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथु नृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक के समय में चारणाः अर्थात जो स्तुति गाते हैं, राजा की प्रशंसा में गीत गाते हैं, वे लोग पृथु नृपस्य राजा पृथु की स्तुति गाने के लिए उत्सुक हुए। तदा पृथु आज्ञापयत्, तब पृथु ने आज्ञा दी। तिष्ठन्तु चारणाः, चारणगण आप लोग बैठ जाइए। यावद् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति, यावत मीन्स जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं होते, तावद अहम न स्तोतव्या, तब तक मैं स्तुति करने योग्य नहीं हूँ। स्तवनम तु ईश्वरस्य एव भवेत्, स्तुति तो केवल ईश्वर की ही होनी चाहिए। स्तुति गायकाः पृथु नृपस्य एतादृशीं निःस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। और जो स्तुति गाने वाले लोग थे, चारणगण, राजा पृथु की इस प्रकार की निरीक्षा को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। इसमें भूपाला का समानार्थी है नृपः। प्रथमः, प्रथमा का विरुद्धार्थी है अंतिमः। चारणाः का समानार्थी है स्तुति गायकाः। निःस्पृहताम का समानार्थी है निरीक्षा। और इसमें ज्ञात्वा त्वांत है। सेकेंड पैराग्राफ। एकदा पृथु राजा स्वराज्ये भ्रमणम अकुरुत। एक बार राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण समय तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। घूमते समय उन्होंने देखा कि प्रजा अत्यंत दुर्बल और कमजोर है। ताः प्रजाः पशुवत जीवन्ति, और वो प्रजा पशु के समान जीवित रहती है। निकृष्ट अन्नम खादन्ति, और तुच्छ भोजन करती है। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जाता, वो देख करके राजा चिंता से व्याकुल हो गया। तदा पुरोहितो अवदत्, तब पुरोहित ने कहा, हे राजन, धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। कि हे राजन, धन धान्य इत्यादि सभी वस्तुएं वास्तव में पृथ्वी के उदर में ही विद्यमान है। तत्प्राप्तुम यतस्व, और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इसमें
भ्रमणम का समानार्थी है अटनम। दृष्टम का समानार्थी है अवलोकितम। संधि विच्छेद अशक्ताश्च, इसका होगा संधि विच्छेद अशक्ताः प्लस च। पशुवत जीवंती, इसका संधि विच्छेद होगा पशुवत प्लस जीवंती। निकृष्टान्नम, इसका संधि विच्छेद निकृष्ट प्लस अन्नम। दृष्टवा में त्वांत है। पुरोहितो अवदत्, इसका संधि विच्छेद होगा पुरोहितः प्लस अवदत्। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनु सज्जीकृतम। तब राजा पृथु ने तदर्थम, उस कार्य के लिए, पृथ्वी के उदर से धन धान्यादि वस्तुएं निकालने के लिए धनु सज्जीकृतम, अपना धनुष तैयार कर लिया। तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदच्च। तदा भूमि, तब भूमि स्त्री का रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकटित हुई और बोली, हे राजेंद्र, हे राजाओं में इंद्र के समान, तव पिता दुःशासकः वेन राजा राजधर्मस्य पालनम न कुरुत। तुम्हारे पिता दुष्ट शासक वेन राज ने राजधर्म का पालन नहीं किया था। तदा मया, तब मेरे द्वारा चोर लुंठक भयात, चोर और लुटेरों के डर से धन धान्य पुष्प फलानी, धन धान्य पुष्प और फल मम उदरे निहितानी, मेरे उदर में समाहित कर लिए गए, रख लिए गए। त्वम तु प्रजाहित दक्ष नृपा, तुम तो प्रजा के हित में दक्ष रहने वाले, तत्पर रहने वाले राजा हो। यदि त्वम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, यदि तुम प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करते हो, तरहि अहम प्रसन्ना भविष्यामि, तो फिर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु त्यज, इसीलिए धनुष का त्याग कर दो। खनित्राणि हलान कुद्दालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यम कुरु। खनित्राणि, खोदने का यंत्र, हलान हल, कुद्दालकानी कुदाली, लवित्राणि जिसको ईवा कहते हैं मराठी में, और उसको हसिया भी कहते हैं, इसको हाथ में लेकर के प्रजाजनैः सह कृषि कार्यम कुरु, प्रजाजनों के साथ में कृषि का कार्य करो, अर्थात खेती का काम करो। इस पैराग्राफ में स्त्री का समानार्थी है नारी, पुरता का समक्षः समानार्थी। उसके बाद इसमें धनु का समानार्थी चापा। नेक्स्ट पैराग्राफ। भूमातुः उपदेशम मनसि निधाय पृथुवैन्या नदी नाम मार्गम अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकुरुत। भूमाता के उपदेश को मन में रख करके पृथुवैन्य ने नदियों का मार्ग रोक करके, अवरुद्ध में रोक करके कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकुरुत, कृषि के कार्य के लिए जल का उपयोग किया। वृष्टि जल संचयम कृत्वा, बारिश के जल को इकट्ठा करके जल व्यवस्थापनम अकुरुत, जल की व्यवस्था की। भूमिम उर्वर तमाम कर्तुम प्रायतत, और पृथ्वी का अत्यधिक उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किया। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन, इसके पश्चात उस खेत में लोगों ने अनाज के बीजों को बो दिया। सनैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारकाणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। फिर उसने, राजा ने अनेकों वृक्षों के विविध प्रकार के बीजों का संकलन किया, उनको इकट्ठा किया, उनको चुना और परिश्रम से उसने ये दोनों कार्य किए, बीजों को इकट्ठा भी किया और उनका चयन किया। अनंतरम, इसके बाद बीजानाम संस्करणम कृत्वा, बीजों का संस्करण करके अर्थात उसमें संशोधन करके वपनम अकुरोत्, बीजों को बो दिया। पर्जन्यानंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः, बारिश के बाद में बीजों से अंकुर उत्पन्न हुए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्, और धान्य के लाभ से सभी प्रजाजन
संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। एषा कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी ही जनसेवावृत्ति च अभवत्। ये कल्याणकारी राजा पृथ्वी के प्रशासन में अग्रणी था, सबसे आगे था, और जन सेवावृत्ति भी हुआ। अर्थात ये राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने वाला, प्रशासन के कार्य में अग्रणी और जन सेवावृत्ति राजा हुआ। इस पैराग्राफ में निधाय लेबंत है, नी प्लस धा प्लस य, निधाय। अवरुद्ध ये भी लेबंत है, अव प्लस रुद्ध प्लस यो, अवरुद्ध। मार्गम का समानार्थी पंथाः, कृत्वा में त्वांत है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने आद्य कृष का पृथुवैन्य ये पाठ समझा। आशा है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।